हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग एनटीपीसी का सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके का, और जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम जो भी रेलवे के एग्ज़ाम है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, और फिर स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपको जीके तो सभी जगह पूछा जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं सेट, वो देख रहे हैं 28 मार्च का, 28 मार्च 2016 का सेकेंड शिफ्ट का देख रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम कितने होते हैं। ठीक है, कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, 12, 9, 11 और 10। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9। खो खो में कितने होते हैं खिलाड़ी, 9। ठीक है, और आपको पता होगा जैसे कि क्रिकेट में, हॉकी में और फुटबॉल में, ठीक है, ये तीनों याद रखना है। इस तीनों में जो होते हैं ना 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर और 21 जुलाई। बहुत ही कंफ्यूजन 21-21 दिया हुआ है ना, तो एग्जैक्ट आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल योगा दिवस कब होता है, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। और इसमें एक चीज़ आप लोगों को और याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कहने पर यूएन ने सबसे पहली बार 21 जून 2015 को इन्होंने इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। ऑप्शन देखते हैं, जीवी मावलंकर, सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीवी मावलंकर। ठीक है, और अभी लोकसभा के वर्तमान कौन है ये भी याद रखिए, वर्तमान जो है वो है ओम बिरला। ठीक है, अच्छा, ये जो मावलंकर हैं इनके बारे में एक और बात है कि सबसे पहला जो स्पीकर हैं जिनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव पारित कराया गया था। ठीक है, और ये राधाकृष्णन जो है वो कौन है, पहले उपराष्ट्रपति, पता हो, और राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रथम राष्ट्रपति हैं हमारे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पोलियो के टीके की खोज किसने की। ऑप्शन देखते हैं, मैरी क्यूरी, जोनास सॉल्क, लुई पास्चर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा जोनास साल्क। ठीक है, और ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जैसे मैरी क्यूरी जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। ठीक है, रेडियम की खोज की थी। और जो लुई पास्चर हैं, इन्होंने रेबीज का टीका खोजा था, रेबीज का टीका। ठीक है, और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की, पेनिसिलिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन देखते हैं, बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोध गया। उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में प्राप्त हुआ था, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है, मीन्स दूसरे नंबर पे। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और आयरन। तो आंसर आपका हो जाएगा हीलियम। ठीक है, ये दूसरा सबसे ज़्यादा है, तो कितना है ये, 25%। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। कितना होता है, लगभग 73% हाइड्रोजन है। और बाकी जो बचा, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह हो गया, ये सब अदर गैस जितने हैं वो 2% है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी, है ना, गिफ्ट किया था। तो ऑप्शन देखते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। फ्रांस ने ही कब दिया था, 1886 में, ठीक है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया था। क्यों किया था उसने यूएसए को ये गिफ्ट? तो क्या हुआ था ना कि अमेरिका जो है वो 1783 ईस्वी में पेरिस का संधि किया, पेरिस की संधि किया, जिससे कि उसको स्वतंत्रता मिला। और इसी खुशी को, ठीक है, इसी चीज का बधाई देने के लिए फ्रांस ने यूएसए को ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति को भेंट किया। ठीक है, ये मूर्ति जो है ये 46 मीटर जो है इसका लंबाई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ऑप्शन देखते हैं, पीटी उषा, साइनी विल्सन, कमलजीत संधू और श्वेता चौधरी। तो आंसर आपका हो जाएगा कमलजीत संधू। ठीक है, इन्होंने 1970 में, ये हुआ था बैंकॉक में, बैंकॉक एशियन गेम्स हुआ था, जिसमें 400 मीटर का रेस हुआ था। ठीक है, 400 मीटर के रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन क्या क्या है, 1911, 1923, 1913 और 1941। तो आपका आंसर हो जाएगा 1913। ठीक है, 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस चीज के लिए? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था। और ये पहले एशियाई भी थे, पहले एशियाई जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी याद रख सकते हैं आप, ये पहले एशियाई थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और इनके ये जो पुस्तक है गीतांजलि, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया, अंग्रेजी अनुवाद किया गया। ठीक है, कौन से नाम से? द मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से, द मॉर्निंग सॉन्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक्स और ऑथर में आता है ये क्वेश्चन। तो मॉर्निंग सॉन्ग, और इसे लिखा था किसने? सेंट किट्स ने। ठीक है, किसने लिखा? सेंट किट्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये जो अजंता की गुफा है, ठीक है, इसे बनवाया था किसने? सातवाहन शासकों ने बनवाया था। और जो एलोरा की गुफा है, ये यहाँ पे सभी धर्म की, सभी धर्मों का गुफा है यहाँ पे, जैसे कि हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं और जैन भी हैं, सभी धर्मों से रिलेटेड है यहाँ पे। और इसे बनवाया था यादव वंश ने, यादव वंश ने। जैन का गुफा जो था वो यादव वंश ने बनवाया था, और ये एलोरा की गुफा बनवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। ठीक है, राष्ट्रकूट ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि PSLV से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखते हैं, पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और क्या है? पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन याद रख सकते हैं हम लोग कि भारत ने जो है
पहला ये जो PSLV है वो कब छोड़ा? 20 सितंबर 1993 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। ठीक है, श्रीहरिकोटा को और क्या कहते हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है कि राइटर्स एक समाचार एजेंसी है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। UK, USA, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो आपका आंसर हो जाएगा UK। ये जो राइटर्स समाचार एजेंसी है वो कहाँ है? UK में। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है, तो सभी जगहों का एक एक बार देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि USA जो है, यहाँ का जो समाचार एजेंसी है वो है यूनाइटेड प्रेस ऑफ अमेरिका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो है वो है AAP। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस। ठीक है, इसी तरह हमारे इंडिया का क्या है? यहाँ पर है PTI। मतलब क्या हुआ? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? जब वो ग्रुप में रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, गैंग, पॉड, कॉलोनी और स्थूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉड। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। ठीक है, और डॉल्फिन क्या है? तो ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया है। ठीक है, और 18 मई 2010 को मनमोहन सिंह ने ये घोषित किया था कि ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। किसने? मनमोहन सिंह ने। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसीलिए इसे ना ही पकड़ सकते हैं ना ही मार सकते हैं ना, क्योंकि इसके लिए फिर आपको पनिशमेंट मिल सकता है, सजा मिल सकती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? तो गंगा में पाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे समूह का बात हो रहा है तो हम लोग देखते हैं कि कॉलोनी जो है ना, कॉलोनी में कौन रहते हैं? तो कॉलोनी में जो है ना चींटी रहते हैं। चींटी के समूह को कहा जाता है कॉलोनी। ठीक है, और ये स्थूल है ना, ये स्थूल नहीं है ना, इसको कहेंगे स्लूथ, SLEUTH, स्लूथ कहते हैं। ठीक है, स्थूल लिखा गया, ये स्लूथ है। स्लूथ किसको कहते हैं? तो जब भालू रहते हैं ना समूह में तो उसको स्लूथ कहा जाता है। और ये जो आपका गैंग है, गैंग में कौन रहते हैं? तो जैसे भैंस हो गया, ठीक है, भैंस और बारहसिंघा, इनके समूह को क्या कहा जाता है? गैंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? ऑप्शन देखते हैं, कोशिका, अंग, उत्तक और नाभिक। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कोशिका। कोशिका को ही क्या कहते हैं? मूलभूत इकाई कहते हैं। ठीक है, और कोशिका की खोज किसने की थी? ये भी याद रखिए, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था इन्होंने? 1665 ईस्वी में। ठीक है, और कोशिका की थ्योरी भी आई थी, सेल थ्योरी। ये किन्होंने दिया था? इसे भी याद रखना है, स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था 1838 एंड 39 में। ठीक है, 1838 से 39 में दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? ठीक है, मिट्टी के बारे में बात हो रहा है। ऑप्शन देखते हैं, रेतीली मिट्टी, गाद भरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी और खारी मिट्टी। इसका आपका आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी।
ठीक है, इसमें बहुत ही कम छिद्र होता है और इसको ही जलोढ़ मिट्टी जो होता है, जलोढ़ मिट्टी, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, बांगर और खादर, ये मिट्टी के बारे में आप याद रखिएगा, हमेशा आता है क्वेश्चन, बांगर और खादर। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, ये उर्वरता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और एक चीज़ यहाँ याद रखना है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं ना, इसका जो स्टडी किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पीडोलॉजी, पीडोलॉजी। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ऑप्शन देखते हैं, देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त और बृजेश्वर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का ही दूसरा नाम था विष्णुगुप्त, या कौटिल्य भी नाम था इनका। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, इसमें उन्होंने राजनीति से संबंधित बात लिखी है, राजनीति से। ठीक है, ये जो कौटिल्य थे ये कौन थे, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए तो आज का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।